नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी एडमिशन 2024 के बारे में, क्योंकि वीडियो के थंब पर आपको इसके बारे में जानकारी हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग पीजीएटी एडमिशन के बारे में बात करेंगे। उनका कट ऑफ एडमिशन लेने के लिए कब से रिलीज होना शुरू होगा, इस वीडियो में हम लोग इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही आपको वीडियो के थंब पर ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग ये भी बात करेंगे कि आपका पीजीएटी एडमिशन के दौरान क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि साथियों, कहीं पर भी यदि आप लोग अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाने जाएंगे या किसी भी प्रोसेस में आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है डॉक्यूमेंट्स का। यानी आपका नंबर भले ही बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, यदि आपके पास इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो किसी भी कीमत पर आपका एडमिशन सुनिश्चित नहीं होगा। क्योंकि साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ का जो कायदे कानून है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यानी आपके पास यदि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। क्योंकि काफ़ी छात्रों का इसके बारे में सवाल आना शुरू हो गया था कि सर कट ऑफ कब से आना शुरू होगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है पीजीएटी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर चुका है। ऐसे में सभी छात्र छात्राओं के पास उनका अपने प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। जाहिर सी बात है कि कोई भी छात्र होगा, कोई भी होगा, यदि उसके पास उसका अपना स्कोर आ जाएगा कि उसे कितना नंबर मिल रहा है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक उहापोह की स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाती है कि क्या उसका उस नंबर पर एडमिशन सुनिश्चित होगा या नहीं होगा। इसी वजह से काफ़ी छात्र परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके कट ऑफ आना शुरू हो जाए, उनका एडमिशन होना रहे तो हो जाए, ना होना रहे तो ना हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सूचनाएं मिल रही हैं, सूत्रों के अनुसार से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि आपका कट ऑफ कब से आना शुरू होगा, मैं यहाँ पर आपको बहुत बारीकी से समझा दूंगा। उसके लिए सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। क्या होता है कि कभी कभी आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं आपसे छूट जाती हैं और आप उसी चीज़ों के बारे में कमेंट के माध्यम से पूछते हैं जिसके बारे में मैं वीडियो में बता चुका होता हूं। तो आप कोशिश करिएगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। जाहिर सी बात है कि बहुत से छात्रों को इसके बारे में जानकारी होगा कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं एडमिशन में, लेकिन काफ़ी छात्र ऐसे भी होंगे जिन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होगा। उन्हें मैं कहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, विस्तार से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से वीडियो बना के आप लोग को सूचनाएं पहुंचाता रहता हूं, तो ऐसे में काफ़ी छात्रों की समस्याएं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आती रहती हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि कम से कम आपको एडमिशन से पहले ये स्पष्ट कर दिया जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपका एडमिशन से संबंधित आएगा मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। क्योंकि काफ़ी छात्रों को सिर्फ इसलिए एडमिशन उनका सुनिश्चित नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें समय पर सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी वहां पर मिल जाएगा, वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ऐसे इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आते रहते हैं जिनका वीडियो के माध्यम से आपको बताना उचित नहीं होता है, तो ऐसे में उस इन्फॉर्मेशन को अपने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ। आप लोग वहाँ जुड़े रहेंगे तो वहाँ पर भी आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसका नाम है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यानी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का नाम और इंस्टाग्राम चैनल का नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका एडमिशन कब से होना शुरू होगा, क्योंकि इस वीडियो का बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि कम से कम आपको समय बताया जाए कि आपका एडमिशन होना कब से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसा कि आपको मालूम है कि पीजीएटी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ऐसे में लेकिन अभी एक बात ये नहीं किया है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस होता है वो साथियों विभाग स्तर पर होता है, ना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्तर पर होता है। यानी यदि आप मान लेते हैं कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी से एमए करना चाहते हैं
तो साथियों इसका जो एडमिशन होगा वो हिंदी विभाग अपने स्तर पर एडमिशन सुनिश्चित करवाएगा, न कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी छात्रों का एक साथ कट ऑफ जारी करेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी छात्र यही सोचते हैं कि उनका जो कट ऑफ होगा एक ही बार में सभी छात्रों का कट ऑफ आना सभी कोर्सेज का शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजीएटी एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया है, लेकिन अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी विभागों को रिजल्ट प्रोवाइड नहीं किया है। यानी अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय 25 जुलाई को सभी कोर्सेज के रिजल्ट को सभी विभागों में भेज देगा। यानी आप जिस भी विभाग से यानी जिस भी कोर्स से कुछ करना चाहते हैं पीजीएटी के अंतर्गत, अभी उस विभाग के पास रिजल्ट नहीं पहुंचा है। यानी 25 जुलाई को इलाहाबाद विश्वविद्यालय सभी एफिलिएटेड कॉलेज और सभी विभागों को स्कोर कार्ड सभी छात्रों का भेज देगा। इसके बाद जब सभी विभागों के पास सभी छात्रों का स्कोर कार्ड पहुंच जाता है, यानी आप जैसे हिंदी से एमए करना चाहते हैं तो हिंदी से जितने भी छात्र छात्राएं पीजीएटी एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उन सभी छात्रों के रिजल्ट को हिंदी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब हिंदी डिपार्टमेंट के पास उनका सभी छात्रों का एक रिजल्ट आएगा, एक डाटा आएगा कि कितने छात्र कितना नंबर प्रवेश परीक्षा में पाए हैं, तो उसी अनुसार जो है विभाग अपने अनुसार कट ऑफ रिलीज करना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ पर हमें हिंदी को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। आप जिस भी विभाग से कुछ करना चाहते हैं आप हिंदी के स्थान पर उसे रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अभी तो जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार 25 जुलाई को आपका जो डाटा है वो सभी विभागों को दे दिया जाएगा। इसके बाद 27 तारीख से काफ़ी कोर्सेज का कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा। यानी साथियों यहाँ पर बहुत मोटे तौर पर स्पष्ट तौर पर कहना बहुत मुश्किल होता है कि आपका कट ऑफ 27 से ही आना शुरू होगा, लेकिन यदि 25 को इलाहाबाद विश्वविद्यालय समय पर डाटा आप लोगों का डाटा विभागों को दे देगा तो 100% साथियों 27 से कई विभाग कट ऑफ जारी करना शुरू कर देंगे। क्योंकि एडमिशन क्या होगा, सभी जो विभाग हैं यही सोच रहे हैं कि सभी छात्रों का एडमिशन समय पर पूरा करवा लिया जाए। ऐसे में आपको 27 तारीख को ये देखने को मिल जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कट ऑफ रिलीज करना शुरू कर देगा। तो अब हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में तो आपको जानकारी हो गया होगा कि 27 तारीख से कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा कई विभागों में। यहाँ पर ये बताना मुश्किल है कि किस विभाग में कब कब कट ऑफ आना शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 25 तारीख को अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसके अनुसार 25 को सभी विभागों के पास छात्र छात्राओं का डाटा पहुँच जाएगा कि उनका कितना नंबर एंट्रेंस एग्जाम में आया है। अब हम लोग इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एडमिशन में। क्योंकि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा एडमिशन के दरमियान तो आपका एडमिशन किसी भी कीमत पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं होगा। काफ़ी छात्र ऐसे होंगे जिसके पास क्या होगा कि अभी उनके पास, हालांकि जो मार्कशीट का वाला मैटर होता है वो सभी छात्र छात्राओं के पास हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो ग्रेजुएशन जो छात्र छात्राएँ यहाँ से कर रहे थे सभी का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उनका मार्कशीट भी मिलना लगभग शुरू हो गया है। तो ऐसे में मार्कशीट के बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मार्कशीट तो सभी छात्र छात्राओं के पास अवेलेबल रहता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपका जो होता है, जो छात्र छात्राएं अपने कैटेगरी में एडमिशन सुनिश्चित करवाना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि वही छात्र फंसते हैं जिनका एडमिशन उनकी कैटेगरी में सुनिश्चित होता है। क्योंकि साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ऐसे में यहाँ पर यदि आप लोग अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपके एडमिशन में। ऐसे में क्या होता है कि सभी छात्र छात्राओं के पास स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल रहता है, क्योंकि जब भी आप लोग अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, या आप कहीं स्टेट की कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी नहीं होता है कि आपका जो एडमिशन होगा वो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन सुनिश्चित होगा। ऐसे में यदि अभी आपके पास सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग जितना जल्दी हो सके अपने सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एडमिशन प्रोसेस होता है, जब आपका एडमिशन होना शुरू हो जाएगा, कट ऑफ रिलीज होना शुरू हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एडमिशन ऑनलाइन मोड में सुनिश्चित होता है। आप अपने घर बैठे अपना एडमिशन मेन कैंपस में आसानी से सुनिश्चित करवा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है।
यदि आपके पास उस समय सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जो आपका जो सेकंड प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस होता है कि आप लोग अपना सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर अपलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग यदि वहां पर अपना स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो वो भी वहां पर अपलोड हो जाएगा, लेकिन जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसे वेरिफिकेशन करेगा तो आपका सीट अलॉट नहीं होगा। सेकंड प्रोसेस साथी होता है सीट अलॉटमेंट का। थर्ड प्रोसेस आपका होता है फीस पे का। ठीक है, पहले क्या होगा, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सेकंड स्टेप में जाएंगे तो आपका वहाँ पर सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट आपका तभी होगा जब आप लोग अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से अपलोड किए रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको दावे से जोर देकर आपको कह रहा हूँ कि आपके पास यदि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो जितना जल्दी हो सके आप बनवा लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस आपका फीस पे का होता है। जब आपका सीट अलॉट हो जाएगा तो इसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट जैसे ही करेंगे आपको फीस रेसिप्ट, एडमिशन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन माध्यम में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसलिए करवाया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कई छात्र क्या होता है फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं और वे अपना एडमिशन सुनिश्चित करवा लेते हैं। लेकिन यदि आप लोग अपना फर्जी डॉक्यूमेंट्स से अपना एडमिशन सुनिश्चित करवाएंगे तो जब ऑफलाइन मोड में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो आपका एडमिशन वहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा और फीस भी आपका वापस होने की संभावनाएं नाम मात्र की हो जाएगी। तो आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आपको बहुत विस्तार से जानकारी मिल गया होगा। जो भी दिक्कत आप लोगों को आए आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।